मकतूब नंबर 62। अहले मिस्र के नाम मालिक अश्तर के जरिए जब उनको वाली मिस्र बनाकर रवाना किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, परवरदिगार ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए अजाब इलाही से डराने वाला और मुरसलीन के लिए गवाह और निगरां बनाकर भेजा था, लेकिन उनके जाने के बाद ही मुसलमानों ने उनकी खिलाफत में झगड़ा शुरू कर दिया। Now, Allah the Glorified, deputed Muhammad, may Allah bless him and his descendants, as a warner for all the worlds and a witness for all the prophets. When the prophet expired, the Muslims quarreled about power after him. खुदा गवाह है कि ये बात मेरे ख्याल में भी न थी और न मेरे दिल से गुजरी थी कि अरब इस मनसब को उनके अहले बैत से इस तरह मोड़ देंगे और मुझसे इस तरह दूर कर देंगे। By Allah, it never occurred to me, and I never imagined, that after the Prophet the Arabs would snatch away the caliphate from his Ahlul Bayt, the members of his house, nor that they would take it away from me after him. कि मैंने अचानक ये देखा कि लोग फुला शख्स की बैत के लिए टूटे पड़ रहे हैं, तो मैंने अपने हाथ को रोक लिया। यहां तक कि ये देखा कि लोग दीन इस्लाम से वापस जा रहे हैं और पैगंबर के कानून को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो मुझे ये खौफ पैदा हो गया कि अगर इस रखने और बर्बादी को देखने के बाद भी मैंने इस्लाम और मुसलमानों की मदद न की, तो उसकी मुसीबत रोज़े क़यामत इससे ज्यादा अजीम होगी, जो आज इस हुकूमत के चले जाने से सामने आ रही है, जो सिर्फ चंद दिन रहने वाली है और एक दिन उसी तरह खत्म हो जाएगी जिस तरह शराब की चमक दमक खत्म हो जाती है या आसमान के बादल छट जाते हैं। तो मैंने इन हालात में क़याम किया यहां तक कि बातिल ज़ाइल हो गया और दीन मुतमईन होकर अपनी जगह पर साबित हो गया। But I suddenly noticed people surrounding the man to swear him allegiance. I therefore withheld my hand till I saw that many people were reverting from Islam and trying to destroy the religion of Muhammad, may Allah bless him and his descendants. I then feared that if I did not protect Islam and its people and there occurred in it a breach or destruction, it would mean a greater blow to me than the loss of power over you, which was, in any case, to last for a few days, of which everything would pass away as the mirage passes away, or as the cloud scuds away. Therefore, in these happenings I rose till wrong was destroyed and disappeared, and religion attained peace and safety. खुदा की कसम, अगर मैं तने तनहा उनके मुकाबले पर निकल पड़ूं और उनसे जमीन छलक रही हो, तो भी मुझे फिक्र और वहशत न होगी कि मैं उनकी गुमराही के बारे में भी और अपने हिदायत याफ्ता होने के बारे में भी बसीरत रखता हूं। By Allah, if I had encountered them alone and they had been so numerous as to fill the earth to the brim, I would not have worried or become perplexed. I am clear in myself and possess conviction from Allah about their misguidance and my guidance. और परवरदिगार की तरफ से मंजिल यकीन पर भी हूं और मैं लिकाए इलाही का इश्तियाक भी रखता हूं और उसके बेहतरीन अज्र सवाब का मुंतजिर और उम्मीदवार भी हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उम्मत की ज़िमाम अहमकों और फाजिरों के हाथ में चली जाए और वो मारे खुदा को अपनी इमलाक और बंदिगाने खुदा को अपना गुलाम बना ले। I am hopeful and expectant that I will meet Allah and get his good reward. But I am worried that foolish and wicked people will control the affairs of the entire community, with the result that they will grab the funds of Allah as their own property and make his people slaves. नेक किरदारों से जंग करें और फासिकों को अपनी जमात में शामिल कर लें, जिनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने तुम्हारे सामने शराब पी है और उन पर इस्लाम में हद जारी हो चुकी है, और बाज वो भी हैं जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए जब तक उन्हें फवायद नहीं पेश कर दिए गए। Fight with the virtuous, and ally with the sinful. Indeed, there is among them he who drank wine,
unlawfully and was whipped by way of punishment fixed by Islam, and there is he who did not accept Islam until he had secured financial gain through it. अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें इस तरह जिहाद की दावत न देता और सरजनिश न करता और क़याम पर आमादा न करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता कि तुम सरताबी भी करते हो और सुस्त भी हो। क्या तुम खुद नहीं देखते कि तुम्हारे अतराफ कम होते जा रहे हैं और तुम्हारे शहरों पर कब्जा हुआ जा रहा है? If this had not been so, I would not have insisted on gathering you, reprehending you, mobilizing you and urging you for jihad, but if you refuse and show weakness, I will leave you. Do you not see that the boundaries of your cities have diminished? Your populated areas have been conquered. तुम्हारे ममालिक को छीना जा रहा है और तुम्हारे इलाकों पर धावा बोला जा रहा है। खुदा तुम पर रहम करे, अब दुश्मन से जंग के लिए निकल पड़ो और जमीन से चिपक कर न रह जाओ, वरना यूं ही जिल्लत का शिकार रहोगे, जुल्म सहते रहोगे और तुम्हारा हिस्सा इंतहाई पस्त होगा। और याद रखो कि जंग आजमा इंसान हमेशा बेदार रहता है, और अगर कोई शख्स सो जाता है तो उसका दुश्मन हरगिज गाफिल नहीं होता है। वस्सलाम। Your possessions have been snatched away and your cities and lands have been attacked. May Allah have mercy on you. Get up to fight your enemy and do not remain confined to the earth. Otherwise you will face oppression and suffer ignominy, and your fate will be the worst. The warrior should be wakeful, because if he sleeps the enemy does not sleep, and that is an end to the matter.